नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 119 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 25 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप उत्तर जाते हैं, उत्तर मतलब इस ओर जाते हैं, उसके बाद दाएं मुड़ जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर जाते हैं। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? इस ओर। कौन सा दिशा होता है? पूर्व। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा बतलाना है। देखिए, 8 में +7 करते हैं तो 15 आता है, 15 में +7 करते हैं तो 22 आता है। इसी तरह 50 में +7 करने पर 57, अब 57 में 7 प्लस करने पर 64। तो इसी तरह 29 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 36, और 36 में फर्दर 7 करने पर 43 आता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बत्तख, मोर और पक्षी। देखिए, दोनों के दोनों पक्षी है और बत्तख और मोर में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये क्या हो गया? पक्षी हो गया, और ये बत्तख, ये मोर। यह आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 6 दोस्त केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। एक वृत्त है, इसमें 6 दोस्त बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से नवल, मिंटू और मनीष के बीच। अगर नवल यहां बैठा है तो मिंटू हम यहां बोल सकते हैं, तो मनीष यहां हो जाएगा। और अगर मनीष यहां है तो मिंटू यहां हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, एक और फिगर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां पर हम मिंटू रहने देते हैं, नवल और मनीष। इसको हम कट करके यहां ले आते हैं, मनीष और यहां मिंटू। अब देखिए, आनंद प्रकाश और दीपक के मध्य बैठा है। आनंद जो है प्रकाश और दीपक के मध्य बैठा है, तो आनंद कहां आएगा? ये 3 पोजीशन खाली है तो यहीं आएगा। अब यहां प्रकाश होगा या फिर यहां प्रकाश होगा, और अगर यहां प्रकाश है तो यहां कौन होगा? दीपक होगा, और यहां प्रकाश है तो यहां दीपक होगा। इसी तरह यहां भी होगा, आनंद यहां होगा, प्रकाश या दीपक में से एक यहां होगा, और दीपक और प्रकाश में से एक यहां होगा। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या पूछा है कि अब तब आनंद के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? आनंद के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है? देखिए, इस केस में भी, इस केस में भी सेम आ रहे, प्रदीप या दीपक। प्रदीप तो ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ड्रीम को इतना लिखा गया है तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा पूछा गया है। देखिए, ड्रीम में डी का नंबर पोजीशन क्या होता है? 4 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, और एम का 13। अब इसमें और इसमें कुछ संबंध दिख रहा है क्या? देखिए, 13 पहले आया है, उसके बाद क्या है? 1 है, 1, उसके बाद क्या? 5 है, 5, उसके बाद क्या है? 18 है, 18, उसके बाद क्या है? 4। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग वाला लास्ट में आया है और लास्ट वाला स्टार्टिंग में आया है। यह वाला पोजीशन यहां गया है और यह पोजीशन यहां गया है, बीच वाला अपनी जगह में। तो इसी तरह सक्सेस, एस का पोजीशन क्या होता है? 19, यू का TU 21 आता है, सी का 3, ई का 5 और एस का 19। ये दोनों तो आगे आ जाएंगे, रिवर्स हो रहा है पोजीशन। फिर 5 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर यह 3 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 19। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 19 19 5 3 3 21 19, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सभी चम्मच प्याले हैं। अगर यह चम्मच है तो ये सब के सब क्या है? प्याले। कोई प्याला चूल्हा नहीं है। देखिए, ये प्याला से अलग कहीं पर चूल्हा बना हुआ है। इसके अलावा कोई फिगर बन सकता है क्या? तो नहीं, एक यही फिगर बन सकता है। वो चम्मच चूल्हा है बोल रहा है, वो चम्मच चूल्हा है। अगर प्याला से सम्मत नहीं है चूल्हा का, तो चम्मच से भी नहीं होगा, तो या तो गलत हो गया। कोई चूल्हा चम्मच नहीं है,
कोई चूल्हा चम्मच नहीं है, या बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है, घड़ी की घंटा सुई दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि अगर घड़ी है तो यहाँ घंटा का सुई 8 बजे है, और जब 2 बजे या घंटा का सुई 2 दर्शाएगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा। या तो क्लियर दिख रहा है कि घंटा का सुई इस घड़ी को, इस सर्कल को आधा कवर कर रहा है, आधा कवर कर रहा है तो पूरा में 360 डिग्री बनता है, इसका हाफ इक्वल टू 180 डिग्री का कोण यह बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। माता बच्चा से जैसे संबंधित है वैसे पेड़ से क्या संबंधित होता है। देखिए माता बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह पेड़ में क्या फलता है, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक सिनेमा में हमेशा क्या होता है, हीरो हो ना हो चलेगा, विलेन हो ना हो चलेगा, रंगकर्मी भी जरूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन कहानी तो होना ही होना है, इसके बिना तो मूवी बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कुछ बसेस सड़क है, बस और सड़क में इस तरह का संबंध दिया हुआ है। सभी मेज सड़क है, जितने भी मेज हैं वह सब के सब क्या है, सड़क है, ये क्या मेज है। अब यह मेज यहां पर भी आ सकता है या फिर इसके अंदर भी आ सकता है, ये हम जो निष्कर्ष है उसके अनुसार एज्यूम कर लेंगे। कुछ बसें मेज है, कुछ बसें मेज है, हो सकता है अगर यह फिगर सही हो तो, लेकिन अगर यह सही हो तो क्या होगा, नहीं, इस तरह यह पूरी तरह तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कुछ मेज बस है, कुछ मेज बस है, यह भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कुछ सड़क मेज है, कुछ सड़क मेज है, देखिए सभी के सभी मेज क्या थे, सड़क थे, तो कुछ सड़क तो मेज होगा ही होगा, ये बिल्कुल सही हो गया इन दोनों फिगर से, इससे और इससे। अब कुछ सड़क बसें है, कुछ सड़क बसें है, देखिए कुछ बस सड़क था तो इसका अपोजिट कुछ सड़क बस भी है, और ये भी सही ही होगा, तो 3 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ 15 कैसे आया होगा, ये 5 होता है इसका नंबर पोजीशन, इसका 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 15। जे का कितना आता है, 10 आता है, एन का कितना होता है 10, इन दोनों को ऐड करने पे 24। ई कितना होता है 5 होता है, एल कितना होता है 12 होता है, इन दोनों को ऐड करने पे 17। देखिए सी का पोजीशन क्या है 3, पी को इससे माइनस करेंगे कितना आ गया 26, और 26 में क्या होता है जेड, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए यहाँ क्या दिया है, आई एम और एन में ऐसा संबंध दिया है, और जे आई और एल में ऐसा संबंध। हम आई की जगह क्या कर सकते हैं, जे को तो बिल्कुल रख सकते हैं, अगर यहां ऐसे रख दे तो ये क्या हो जाएगा, जे यहां आ जाएगा, आई की जगह रख दिए हैं एम एन। देखिए ऑप्शन में से यही है निष्कर्ष में से, बस इससे से हमारा काम चल जाएगा। जे जो है बड़ा है एन से, जे अगर इक्वल टू को हम भूल जाए तो बिल्कुल सही है, जे बड़ा एन से बिल्कुल सही है, और इक्वल टू यहां पर दिया है, इन दोनों में संबंध क्या दिया है, एन इक्वल टू जे। अगर ये सही है तो ये तो हो ही नहीं सकता सही, लेकिन अगर ये नहीं संभव है, अगर बड़ा नहीं है केवल इक्वल टू वाला ले तो ये हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से एक सही होगा, या तो निष्कर्ष एक सही है या फिर 2 सही है, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, पूरी तरह तो कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। टी एन को इतना लिखा गया है तो उसी कोड में ई एन डी को क्या लिखा जाएगा, टी ई एन आर सी एल। टी से 2 माइनस करते हैं तो आर मिल रहा है क्या, देखिए आर एस टी होता है, तो ये बिल्कुल सही, यहां भी 2 माइनस करने पे सी आता है, और यहां भी 2 माइनस करने पे एल आता है, एल एम एन। इसी तरह ई एंड डी में हम 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां सी आएगा, यहां वी आएगा, ये आसानी से दिख गया, सी भी यहां भी है, यहां भी है, बीच में यहां पी है, यहां एल है। एन से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कभी भी पी आएगा क्या, पी तो 2 प्लस करने पे आएगा, यहां 2 माइनस करने का बात हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो एल आएगा, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए टोटल विद्यार्थी यहां कितना दिया हुआ है 18,000, गुना रसायन विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पूछा है। रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले कितने हैं 17%, तो इंटू 17% निकाल देते हैं।
2 जीरो कट हो गया, 1 जीरो तो लास्ट में आएगा ही, सभी में लास्ट में जीरो है। 18 गुने 17 कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 से 17 प्लस, ठीक है। ऐड कीजिए 9 और 7, 16 का 6 हो गया, यहाँ 9 हो रहा है और एक कैरी होके 10, एक कैरी हुआ 2 और 1 3, 306 और एक जीरो 3060। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, क्या है तीसरा तारीख जो है सोमवार दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा पूछ रहा है। 21वां से 5 आगे कितना आ गया 26, 3 तारीख तो बीत चुका है, तो इस 3 को माइनस कर देंगे, तो 3 के बाद जो 23rd डेज होगा उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा यहाँ 2, ठीक है, यानी कि 2 ऑड डेज हुआ। मंडे में हम 2 ऐड करेंगे, 2 दिन का ऐड करेंगे तो क्या होगा ट्यूसडे वेडनेसडे, तो बुधवार जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, संजीत को इतना लिखा गया है, एंड को इतना लिखा गया है, फ्रेंड्स को इतना लिखा गया है, तो क्लब का क्या कोड होगा पूछा गया है। संजीत एस के लिए कितना आता है 19 आता है, ए के लिए 1, एन के लिए 14, जे के लिए 10, ई के लिए 5, फिर ई है और टी है 20। ऐड करते हैं इसको 30, 40, 50, 60, 70, 74 आ रहा है यहाँ। एंड का देखते हैं 1 है, 14 है, 4 है, ऐड कीजिए 4 और 14 18 और 1 19, यहाँ 19 आ रहा है, यहाँ 74 आ रहा है, बात बनते हुए तो नहीं दिख रहा। फिर भी यहाँ देखते हैं एफ कितना आया 6, आर 18, आई 9, ई 5, एन 14, डी 4, एस 19। ऐड करते हैं 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 5 28, 28 4 32, 36, 36 और 9 45 का 5, 4 कैरी होगा, 4 और 3 7। अब कोई संबंध बनते हुए दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल दिख रहा है। 7 और 4 को ऐड कीजिए 11 आ गया जो कि यहाँ है, इन दोनों को ऐड कीजिए 10 आ गया जो कि यहाँ है, इन दोनों को ऐड कीजिए 12 आ गया जो कि यहाँ है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सी के लिए 3, एल के लिए 12, यू के लिए TU 21, बी के लिए 2। ऐड कीजिए 23, 23 और 2 25, 25 10 35, 3 38, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, पौधों का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में होता है, तो जंतु का प्राणी शास्त्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, मिल्ड को इतना लिखा गया है, तो बैक को क्या लिखा जाएगा। देखिए एन के बाद एम यहां दिख रहा है, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करें। नंबर पोजीशन देखते हैं, एम का क्या आता है 13, एल आई का 9, एल का 12, डी का 4, एन का 14, आर का 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23। इतना देखते के साथ ही क्लियर हो गया कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बी का पोजीशन 2 होता है, 2 में कितना ऐड करने पे 27 आएगा, तो 25, 25 में क्या आता है वाई आता है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पी है, यहाँ जेड है, ए 1 होता है इसका पोजीशन, क्या ऐड करेंगे 27 आएगा 26, 26 में क्या आता है जेड आता है, ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 18 और इसमें क्या संबंध है, ठीक वैसे ही संबंध यहां पर होना चाहिए, ताकि उसी संबंध में हम क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा देख पाए। 18 से 234 को भाग दीजिए तो 18 1 का 18 हो गया, 5 50 4 आया, 18 3 54 हो गया, यानी कि 18 और 13 को गुना करने पे इतना आ रहा है 234। 18 और से 13 कैसे आया, तो -5 करने पर। इसी तरह यहां सेट कर रहा है क्या, देखिए 14 × 9 होता है 126, इन दोनों में -5 करने पर 9 आता है क्या, -5 का डिफरेंस है क्या, तो बिल्कुल सही है। तो यहां भी जो आएगा उससे 5 माइनस करने पर इतना आना चाहिए। 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तब तो 126 होगा, हो नहीं सकता। इससे 5 माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 और इसको गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। यहाँ -5 करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 गुने 20 करेंगे तो 300 आ जाएगा, यह भी नहीं हो सकता। यहाँ 5 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 11 गुने 26 16 करने पर कितना आएगा, तो 16 का
दहके 160 और 16 176, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, कुछ पोत कप है, कुछ पोत कप है, कोई कप स्टूल नहीं है। देखिए क्या बात हुआ है यहां पर आप कि कोई भी कप जो है स्टूल नहीं है, तो स्टूल यहां पर हो सकता है, या फिर ये स्टूल यहां भी हो सकता है, या फिर स्टूल ऐसे भी हो सकता है। मतलब कप से कटिंग नहीं होना चाहिए, कप और इसमें कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सभी खिड़कियां कप है और खिड़कियां जो है इसके अंदर आएगा, ये खिड़की है, ठीक है। अब ये खिड़की यहां भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ पोतों के खिड़कियां होने की संभावना है, कुछ पोतों का खिड़कियां होने का संभावना है। अगर संभावना का बात किया तो कोई भी कहीं भी हम जो लिए हैं खिड़की वो ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ खिड़की तो पोत हो सकता है, तो इसका रिवर्स कुछ पोत खिड़कियां भी हो सकता है, तो ये संभावना तो हो ही सकता है, ये सही है। कोई खिड़की स्टूल नहीं है, देखिए सारा का सारा खिड़की कप था, देखिए यहां दिया हुआ है ना, सभी खिड़कियां कप है और कप और स्टूल में कोई संबंध नहीं है, तो खिड़की और स्टूल में कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोई खिड़की स्टूल नहीं है, यह बिल्कुल सही है। सभी कप खिड़कियां है, सभी कप खिड़कियां है, यह तो नहीं बोला है, बोला क्या है कि सभी खिड़कियां कप है, तो इसका रिवर्स तो ये सभी, कुछ कप खिड़कियां तो हो सकता है लेकिन सभी कप खिड़कियां तो नहीं हो सकता है। कोई पोत स्टूल नहीं है, देखिए अगर इस कहां पर स्टूल लेते हैं तब तो ये सही होते हुए लग रहा है, लेकिन हम स्टूल यहां भी तो ले सकते थे इस फिगर को, इसको, तो ये बिल्कुल सही, हमेशा सही नहीं हो रहा। तो निष्कर्ष 1 और 2 जो है सही हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तीनों फिगर में एक नहीं दिख रहा है, अगर एक नहीं दिख रहा है तो दूसरा तरीका से उसको सोचते हैं। यहां देखिए 2 4 है, 2 है, यहां भी 4 और 2 है, तो जो बच रहा है 6 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट तो होंगे, तो 6 और 3 एक के विपरीत नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां और यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, पिंक को 4 लिखा गया है, मेटल को 5 लिखा गया है, तो स्टडीज को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। यहाँ देखिए 4 लेटर है तो 4 कोड है, यहाँ 5 लेटर है 1 2 3 4 5 तो 5 कोड है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 है, तो कोड इसका 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, देखिए क्या पूछा है कि दो संख्याओं को आपस में बदला जाए तो यह सही हो जाए, किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाए तो यह सही हो जाए। हम बी से चेक करते हैं, 248 है भागा 4, 184 और 77 को बदलना है तो इसकी जगह 77 आ जाएगा, और भागा 4 गुना 6 माइनस 2 गुना 8 इक्वल टू 184, क्योंकि 77 की जगह पे 184 आ जाएगा। ये कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 16, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 8। 8 से हमको क्या करना है 77 को डिवाइड करना है, जो कि फ्रैक्शन में आता हुआ दिख रहा है, जबकि इधर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको कुछ देर होल्ड कर लेंगे। या बी को चेक किया है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब ऑप्शन सी देखते हैं, इस बार क्या करना है 184 और 248 को बदलना है, इसको और इसको बदलना है, तो 248 की जगह 184 आ जाएगा, और भागा 4 प्लस यहाँ पर 248 आ जाएगा। अब भागा, इसको तो हल किए थे यहाँ 8 आया था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो ये तो 8 ही आएगा, 8 रहने देते हैं, इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 2 बचेगा 24 होगा, 6 बार में 24, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 8 का 8, इन दोनों को ऐड करने पर 77, जो कि राइट हैंड साइड से बिल्कुल टैली कर रहा है। इस तरह ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ गुना को हमको क्या समझना है, भागा, गुना कर भागा है, भागा का मतलब क्या है प्लस है, प्लस माइनस का अर्थ क्या है गुना है, और प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, ऐसे सॉल्व कर देना है।
45 को 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5 प्लस 12 गुने 5 60 माइनस 3, इससे घटाएंगे 2 आएगा और 2 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।